नमस्कार, मैं कन्हैया श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एमडीपी न्यूज़ 24। लोकल पर वोकल, शुद्ध और स्वादिष्ट दादी माँ सत्तू व बेसन के बाद अब दादी माँ मसाले, हल्दी, मिर्चा, धनिया, जीरा, गोलकी व सब्जी मसाले और दादी माँ का सुगंधित अगरबत्ती। ए प्रोडक्ट बाय मां लक्की इंडस्ट्रीज मधुपुर। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज की मुख्य खबरें। बॉर्डर पर नेपाल पुलिस ने की फायरिंग, बिहार के सीतामढ़ी में एक की मौत, 2 अन्य घायल। अनलॉक 1 का 12वां दिन, झारखंड राज्य में 10 दिन में बढ़ गए 932 मरीज, अब तक 1607 पॉजिटिव केस। देवघर जिले में एक और महिला कोरोना पॉजिटिव, मधुपुर स्थित एक निजी अस्पताल और निजी जांच घर हुआ सील। एसपी पीयूष पांडे के पदस्थापन के बाद साइबर अपराधियों पर बढ़ती जा रही है सख्ती। श्रमिकों को लेकर लद्दाख के लिए दुमका से कल खुलेगी ट्रेन, उपायुक्त ने की प्रेस वार्ता। शेखपुरा कंटेनमेंट जोन में हुआ 205 लोगों का थर्मल स्क्रीनिंग। भाजपा ने की मधुपुर में वर्चुअल रैली, रविंद्र कुमार राय ने किया मधुपुर को संबोधित। कल शाम से लापता है मांझीडी गांव का अमरजीत। ऑल इंडिया थिएटर काउंसिल के आह्वान पर कलाकारों ने रखा उपवास। अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा देवघर ने सौंपा उपायुक्त को ज्ञापन। विषैला सांप घुसा स्टेशन मैनेजर के घर में, मची अफरा तफरी। और अब खबरों को विस्तार से जानने से पहले जानेंगे हम आज की प्रमुख राष्ट्रीय और राजकीय खबर। भारत नेपाल के बीच जारी तनाव के दौरान सीमा पर फायरिंग हुई है। फायरिंग में एक शख्स की मौत भी हो गई है, जबकि 2 लोग घायल हुए हैं। बताया जाता है कि सीमा पर 2 गुटों में हुए विवाद के बाद ये फायरिंग की गई है, जिसमें 3 लोग शिकार बने। ग्रामीणों का कहना है कि फायरिंग नेपाल की ओर से की गई है। ये घटना बिहार में भारत नेपाल सीमा के पास सीतामढ़ी के सोनबरसा थाना क्षेत्र की पिपरा परसाइन पंचायत में लालबंदी स्थित जानकी नगर बॉर्डर की है। वहीं एसपी के मुताबिक नेपाल पुलिस सफाई में बता रहे हैं कि पुलिस का हथियार छीनकर भाग रहे लोगों पर नेपाली पुलिस द्वारा गोली चलाई गई है, लेकिन स्थानीय लोग बॉर्डर पर जाने को लेकर विवाद में गोली चलाने की बात कर रहे हैं। फिलहाल मामले की छानबीन की जा रही है। झारखंड में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 10 दिनों में राज्य में 932 केस मिले हैं। 1 जून को यहां मरीजों की संख्या 675 थी, जो 11 जून को बढ़कर 1607 हो गई। इधर प्रदेश कांग्रेस ने कहा कि कोरोना संक्रमितों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, जिसे देखते हुए राज्य सरकार को संपूर्ण लॉकडाउन पर पुनर्विचार करना चाहिए। इससे पहले सरकार आमजनों को बुनियादी जरूरतों के सामानों की उपलब्धता करा दे और जिसके लिए कुछ समय भी दे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी राहत निगरानी समिति की कंट्रोल रूम में गुरुवार को हुई बैठक में कहा गया कि आमजनों के बीच यह भी चर्चा है कि झारखंड में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दोबारा लॉकडाउन लगाया जा सकता है। शुक्रवार 12 जून को झारखंड के देवघर से एक कोरोना मरीज की पुष्टि हुई है। मरीज एक महिला है और उसकी ट्रैवल हिस्ट्री पहले दिल्ली और फिर कोलकाता की बताई जा रही है। इस मरीज के मिलने के बाद झारखंड की कुल संक्रमितों की संख्या 1608 हो गई है। बता दें कि कल 11 जून को झारखंड में कुल 56 मामले सामने आए थे और कुल मामलों को जोड़ा जाए तो अभी तक 1607 आंकड़ा पहुंच चुका है। कोरोना संक्रमित के इलाज के मामले में मधुपुर के लाइफलाइन हॉस्पिटल और बाबा नायक जांचघर को प्रशासन द्वारा सील कर दिया गया है। लाइफलाइन हॉस्पिटल में जिस महिला का इलाज चल रहा था, बाद में उस महिला में कोरोना की पुष्टि हुई है। महिला के ब्लड का सैंपल बाबा नायक जांचघर में लिया गया था। लाइफलाइन हॉस्पिटल के 15 कर्मचारियों को लाइफलाइन अस्पताल में ही क्वारंटाइन कर दिया गया है। लाइफलाइन हॉस्पिटल में एक संदिग्ध कोरोना पेशेंट पहले इलाज कराए थे, बाद में उसकी पुष्टि हुई। पुष्टि होने के उपरांत हम लोगों ने लाइफलाइन को अभी जाकर सील किया है और सभी लोगों को क्वारंटाइन टेस्ट के लिए भेजा जा रहा है। उसके अलावा पता चला कि यहाँ पर बाबा डायग्नोस्टिक सेंटर में उनका सैंपलिंग, ब्लड का सैंपलिंग लिया गया था, इसलिए तत्काल सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ भी हम लोग सील कर रहे हैं और इन लोगों का भी टेस्ट हो जाएगा। टेस्ट आने के उपरांत तब आगे की कार्रवाई की। वो करीब 15 आदमी को हम लोग इनके जो स्टाफ हैं, इन लोगों का कल सैंपलिंग होगा, उसके बाद ही 6 स्टाफ हैं। देवघर एसपी के तौर पर पीयूष पांडे के पदस्थापन के बाद साइबर अपराध पर नियंत्रण लगाने के लिए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। इस बाबत जानकारी देते हुए देवघर एसपी पीयूष पांडे ने बताया कि साइबर पुलिस किसी भी हाल में साइबर अपराध के उन्मूलन की दिशा में काम कर रही है। पिछले तकरीबन 43 दिनों में देवघर जिला में साइबर अपराध के कुल 9 मामले प्रतिवेदित हुए हैं,
इस दौरान 55 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया गया है। इन अपराधियों के पास से 111 मोबाइल, 248 सिम कार्ड, 148 एटीएम कार्ड, 63 पासबुक, 3,60,000 के करीब कैश, 13 चेकबुक, 3 लैपटॉप, 1 क्लोन मशीन और 1 स्वाइप मशीन भी बरामद किया गया है। जबकि देवघर से बीते सप्ताह पकड़े गए साइबर अपराधियों के एक बड़े गैंग के सभी सदस्यों को पकड़ा गया है। देवघर जामताड़ा से ऑपरेट कर रहे इस गैंग पर गत 10 वर्षों में 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा की ठगी का आरोप भी था। है सर, ये दिनांक 10 तारीख को एक इनपुट मिला था कि कई साइबर अपराधी हैं जो कि फ़ोनपे के कस्टमर केयर के रिप्रेजेंटेटिव्स बन के लोगों को विशिंग कॉल्स कर रहे हैं और यूपीआई तथा ई वॉलेट के माध्यम से उनके पैसे निकालकर ठगी कर रहे हैं। तो इसके आधार पर एक साइबर पुलिस की रेडिंग टीम बनाई गई, जिन्होंने मोहनपुर और कुंडा थाना क्षेत्र में छापामारी की। इन्वेस्टिगेशन के आधार पर मोहनपुर तथा कुंडा थाना क्षेत्र में छापामारी की और उसमें कुल 11 साइबर अपराधियों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, जिसमें से 7 लोगों को मोहनपुर से और 4 लोगों को कुंडा से गिरफ्तार किया गया है। इसमें से एक अपराधी जो मोहनपुर से गिरफ्तार किया गया है वो गिरिडीह का रहने वाला है और एक दूसरा अपराधी है जिसका गोड्डा में साइबर क्राइम का इतिहास भी है, बड़ैया हाट थाने में। इसके अलावा इसमें काफ़ी कुछ रिकवरीज भी हुई हैं, जैसे कि 90,000 रुपये नगद इसमें कैश मिला है, 24 मोबाइल फ़ोन मिले हैं, 12 ATM मिले हैं और 11 पासबुक मिली हैं। तो ये एक अच्छी उपलब्धि है साइबर थाने के लिए और देवघर पुलिस के लिए। जी सर, हो सकता है कि अपना जिला जो है वो साफ सुथरा रहे, क्योंकि बदनाम हो चुका है साइबर को लेकर के। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि संथाल परगना क्षेत्र में साइबर अपराधी बहुत गतिशील हैं। इसका मेन ये है कि यहाँ पर युवाओं को लगभग दिग्भ्रमित कर दिया जा चुका है, अवेयरनेस की बहुत कमी है। तो यूथ यहाँ पर सोचता है कि साइबर अपराध करके हम जल्दी से ज़्यादा पैसा कमा लेंगे, घर बैठे बैठे या किसी एक जगह पे बैठे बैठे केवल फ़ोन का इस्तेमाल करके इस तरह का अपराध आसान होते हैं करने, और अगर कुछ लोग बेवकूफ़ बन गए तो सीधे उनको इसमें पैसा मिल जाएगा। ये एकदम कन्वेंशनल क्राइम से अलग है, जहाँ पर आपको पीओ पे जाना पड़ता है या किसी वेपन का यूज़ करना पड़ता है। इसमें कोई बॉर्डर नहीं है, कोई चेहरा नहीं है, कोई वेपन नहीं है, और जो क्षति है वो भी दूर बैठे हुए व्यक्ति को है जो आपको बिल्कुल नहीं पहचानता है और कुछ भी नहीं आपके खिलाफ कर सकता है। तो ये एक तकनीक है जो इस अपराध को आसान बना देती है। लेकिन यही है कि इन गिरफ्तारियों से हम एक संदेश देना चाहेंगे कि साइबर अपराधी को पकड़ने के लिए देवघर की पुलिस और झारखंड की पुलिस इन जनरल बहुत ही प्रतिबद्ध है और उनको दृढ़ संकल्पित होकर हम उन सभी को गिरफ्तार करेंगे। और एक संदेश मैं युवाओं को देना चाहूँगा कि इस तरह के अपराध में बिल्कुल ना फंसें। ये एक ऐसी कोठरी है जिसमें अगर आप फंस जाएंगे तो वहाँ से निकलने। जिला उपायुक्त नैन्सी सहाय ने प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी है कि कल दुमका से लद्दाख के लिए एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन खुलेगी। देवघर जिला क्षेत्र के जो मजदूर लद्दाख बीआरओ में कार्य करना चाहते हैं उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। श्रमिकों को अनुबंध के आधार पर उन्हें 16,200 से 29,000 तक का वेतन दिया जाएगा। अब बिना जिले में रजिस्ट्रेशन कराए कोई भी मजदूर राज्य के बाहर कार्य के लिए नहीं जा सकेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए मजदूरों को अपने ब्लॉक में आधार कार्ड एवं पासबुक लेकर जाना अनिवार्य है। जाना चाहते हैं रोड्स के बीआरओ के जो रोड्स बनते हैं उसके काम के लिए उसके अर्जेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने इसमें बुलाया कि बेसिकली आपके माध्यम से हम लोग एक इन्फॉर्मेशन जिले के सभी प्रखंडों में सभी हमारे श्रमिक जो है उन तक पहुँचाना चाहते हैं कि जो इच्छुक श्रमिक है और अगर वो 6 महीने के लिए लेह लद्दाख में जो हमारा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू रोड कंस्ट्रक्शन का काम किया जाता है और क्योंकि लॉकडाउन की वजह से काफ़ी लोग ने अपने रोजगार वगैरह में बहुत परेशानी हो रहे हैं, अगर वो इच्छुक है तो वो रजिस्ट्रेशन अपना करा सकते हैं। हर ब्लॉक में हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन डेस्क बनाए हैं और ट्रेन्स आने वाले दिनों में कल ही एक ट्रेन प्रस्तावित है दुमका जिले से, और जो लोग कल भी जाना चाहते हैं तो वो सुबह 8 बजे तक प्रखंड कार्यालय में रिपोर्ट कर सकते हैं। हम लोग उनको बसों के माध्यम से दुमका भेजेंगे ताकि वो लेह लद्दाख जा सकें। और रेन्यूमरेशन के मामले में 16,200 से लेके 29,000 तक का एक मंथली सैलरी फिक्स किया है उनके हुनर के हिसाब से, जिसमें अनस्किल्ड से लेकर हाईली स्किल्ड तक के कुछ कैटेगरीज हैं, वो चीज़ें हैं। और बाकी अन्य जो उनको सुविधाएं मिलेंगी वो प्रखंड कार्यालय में जो रजिस्ट्रेशन केंद्र है वहाँ पर वो पता कर सकते हैं। उद्देश्य यही है क्योंकि रजिस्ट्रेशन का काम हम लोग को इमीडिएट अभी करना है और आने वाले दिनों में और भी ट्रेन प्रस्तावित हैं। कुल 7 ट्रेन है जो दुमका और देवघर से खुलेगी और कल जो ट्रेन है वो दुमका से खुलने वाली है। तो अगर कुछ लोग कल भी जाना चाहते हैं जो इमीडिएट नीड ऑफ वर्क में है तो वो जा सकते हैं, बस रजिस्ट्रेशन उनको ब्लॉक ऑफिस में अपना है। टारगेट होना है कि कितने सीट हमें भेज सकते हैं?
नहीं, कोई ऐसा टारगेट नहीं है। एक जो प्रचलन यहाँ पे रहा है, तो ऑलरेडी हमारे जेल से कुछ संख्या में लोग जाते हैं जो कस्टम्ड है वहाँ काम करने के लिए, वो भी जा सकते हैं। और कुछ अगर नए लोग इच्छुक हैं, अगर इस वहाँ पे रोड के कंस्ट्रक्शन में कहीं उन्होंने काम किया है और लद्दाख में इस रेट में अगर वो काम करना चाहते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। मधुपुर के बड़ा शेखपुरा में बने कंटेनमेंट जोन का अनुमंडलीय अस्पताल मधुपुर के स्वास्थ्य टीम द्वारा भ्रमण किया गया। मेडिकल टीम ने कंटेनमेंट जोन के प्रत्येक घरों का डोर टू डोर सर्वे किया। इस दौरान डॉक्टरों द्वारा इस जोन के कुल 205 व्यक्तियों का सर्वे एवं स्क्रीनिंग करते हुए कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग का कार्य भी किया गया। हालांकि राहत की बात यह है कि ट्रूनेट जांच के परिणाम नेगेटिव पाया गया है। टीम में डॉक्टर इकबाल खान, MTS तपन कुमार, उनके साथ और कई पदाधिकारी भी उपस्थित थे। इस दौरान मेडिकल टीम द्वारा लोगों को कोरोना बचाव के उपाय भी बताए गए। लोगों से कंटेनमेंट जोन के नियमों का ईमानदारी पूर्वक पालन करने को कहा गया है। लोगों को अनिवार्य रूप से मास्क लगाने एवं साबुन से हाथ धोने का भी निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग को हमेशा ख्याल रखने का भी निर्देश दिया गया। शहर के 52 बीघा स्थित एक रिजॉर्ट में भाजपा के जनसंपर्क अभियान के तहत शुक्रवार को झारखंड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व सांसद रविंद्र कुमार राय ने भाजपा कार्यकर्ताओं को वर्चुअल रैली के माध्यम से संबोधित किया। वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व सांसद रविंद्र कुमार राय ने मोदी सरकार के उपलब्धियों को बताते हुए कहा कि भाजपा सरकार द्वारा 370 राम मंदिर निर्माण, 3 तलाक को हटवाकर महिलाओं को सम्मान और हक देने का काम किया गया है। मौके पर पूर्व मंत्री राज परिवार एवं सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। और सबको ये सवाल करने का अधिकार है कि तुम जो सरकार चला रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। एक मालिक के नाते आपको पूछने का अधिकार है और सेवक के नाते हमको बताना मेरा फर्ज। हमने जो कल्पना की थी, हमने जो विचार किया था, उससे अधिक सफल ये रैली हो रहा है। एक एक रैली को मैंने अभी झरिया को एड्रेस किया था, रामगढ़ को एड्रेस किया था। 10,000 से अधिक लोगों ने इस वर्चुअल रैली का लाभ देखा, सुना। तो वास्तव में हम ये कह करके भी बच सकते थे कि अभी कोरोना है और दूर रहना है, इसलिए हम अपनी बात बता नहीं सकते। लेकिन मुझे लगा कि लोकतंत्र का तकाजा है कि विपरीत परिस्थिति में भी जनता तक अपनी बात और अपने काम पहुंचाएं, उनको बताएं कि हम कुछ कर रहे हैं। आपके मताधिकार का जो प्रयोग हुआ है उसका हम वफादारी के साथ निर्वाह कर रहे हैं और ये प्रयोग काफ़ी सफल हुआ है। ये जो संचार व्यवस्था में आधुनिकता आई है उसका एक सकारात्मक प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मोहनपुर प्रखंड बाजार में ऑल इंडिया थिएटर काउंसिल के आह्वान पर पूरे भारतवर्ष के कलाकारों के द्वारा सुबह 7 बजे से दिन के 11 बजे तक का सांकेतिक उपवास का कार्यक्रम रखा गया है। कार्यक्रम को समर्थन देने के लिए आज देवघर जिला AITC के समन्वयक अरुण शर्मा ने कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से सरकार से यह मांग रखी गई है कि वैश्विक महामारी के समय सभी कलाकार आर्थिक तंगी में चले गए हैं और बिल्कुल बेरोजगार हो गए हैं। अभी तक इन कलाकारों को किसी भी तरह का कोई मदद नहीं मिल पाया है और ना ही कोई मदद करने को सामने आया है। मैं बताना चाहूँगा कि इस उपवास के कार्यक्रम में हमारे बड़े भाई और नुक्कड़ नाटक के क्षेत्र में निर्देशक के रूप में काम करने वाले, लेखन के रूप में काम करने वाले हमारे बड़े भाई रामदेव जी और हम लोगों का रोजी रोटी कला से ही रिलेटेड है। हमारे कलाकार सभी बेरोजगार हो गए हैं, किसी भी तरह का कोई रोजगार हमारे पास नहीं है। इसलिए हम सभी एक मुश्त रूप से सांकेतिक उपवास में हैं और आप सबों से आग्रह करते हैं कि हमारी भी सुधि, हम जैसे कलाकारों की भी सुधि सरकार ले। अखिल भारतीय पुरोहित महासभा देवघर के वरिष्ठ नेता दुर्लभ मिश्र ने उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपते हुए कहा है कि अनलॉक 1, 2, 3 जो 31 अगस्त तक समाप्त होगा, उस समय तक बाबा मंदिर के अलावा अन्य मंदिरों को भी बंद कर दिया जाए। इसके साथ साथ श्रावणी मेले का आयोजन होना भी इस वर्ष संभव नहीं है। इस कारण मंदिर पर आश्रित जो भी पुरोहित, भंडारी, सिकदार तथा अन्य दुकानदार हैं, उन्हें आर्थिक सहायता के साथ साथ राहत सामग्री के रूप में राशन उपलब्ध करवाया जाए ताकि वह लॉकडाउन में अपना घर बार चला सकें। मुख्यमंत्री के नाम एक मांग पत्र हमने सौंपा
जो यहाँ देवघर में श्रावणी मेला नहीं लगेगा, क्योंकि श्रावणी मेला अगर लगता है तो कोरोना वायरस का महामारी कोई रोक नहीं पाएगा। यहाँ बहुत भारी क्षति होगी, इसलिए व्यापक जनहित को देखते हुए मेला स्थगित किया गया। यही मांग हम लोगों की। पाकुड़ रेलवे स्टेशन के स्टेशन मैनेजर सालिग्राम सुमन झा के घर पे उस समय हड़कंप मच गया जब वहां एक बेसैला सांप घुस गया, जिससे घर में अफरा तफरी मच गई। तत्काल इसकी सूचना वन विभाग को दी गई। वन विभाग के रेंजर अनिल सिंह अपने रेस्क्यू टीम के साथ वहां पहुंचे और काफ़ी मशक्कत के बाद सांप को जीवित पकड़ लिया। रेंजर अनिल सिंह ने बताया कि सांप को जंगल में छोड़ दिया जाएगा। हो गया ना? लो। सुपर हीरो। और आज के लिए बस इतना ही। अभी तक आपने अगर हमारे YouTube चैनल MDP News 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो लाल रंग से लिखा हुआ सब्सक्राइब बटन है उसे टच कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि सबसे पहले सभी खबरें आप तक पहुंच सके। और अपने सुझाव भी हमें आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं ताकि हम और बेहतर रूप से आपके सामने सभी खबरों को लेकर प्रस्तुत हों। तो मिलेंगे आपसे अगली बार, तब तक के लिए आप सभी को हमारा नमस्कार।